everyone. Today we are going to start here chapter number 14 common goals of 5-year plan. मतलब यहाँ पे पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या थे 5-year प्लान और उनके गोल्स क्या थे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. Pandit Jawaharlal Nehru, the architect of planning in India, set up the National Planning Committee towards the end of 1938. अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके, तो उन्होंने क्या किया था, आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, मतलब भारत को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए उन्होंने क्या चीज़ प्लानिंग किया था, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था 1938 में. ओके, द कमिटी कंसिडर्ड ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग एंड प्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ स्टडीज़ ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट कंसर्न विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब उन्होंने क्या किया था, इस कमेटी के थ्रू सभी लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट की स्टडी की थी कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाया जाए इंडिया में. ओके, सो जस्ट आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट सेट अप द प्लानिंग कमीशन इन 1950 to assess the country's need of material capital and human resources so as to formulate a plan for their balance and effective utilization. अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर 1950 में ऐसा समय आया जब उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया, उन्होंने प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग का स्टार्टिंग किया. ओके, उन्होंने देखा कि यहाँ पे अब किसके बेस पे वर्क किया जाएगा, यहाँ पे कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर वर्क किया जाएगा. ओके, सो ही फॉर्मुलेट अ प्लान. तो उन्होंने क्या किया, प्लानिंग बनाई, किसके लिए, ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बैलेंस किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए. ओके, now consequently the country embarked on an era of planning. अब धीरे धीरे कंट्री किस तरफ जाने लगी थी, प्लानिंग की ओर. ओके, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर. द फर्स्ट 5-year प्लान commenced in 1950-51. जो पहली फर्स्ट ईयर प्लानिंग थी वो कब स्टार्ट हुई, यहाँ पे 1950 से 51 में. ओके, and it was followed by a series of 5-year plan. और ये एक सीरीज़ की तरह कंटिन्यूसली फिर स्टार्ट हो गया. ओके, एज अ 5-year plan. Economic planning is essential a way of organizing and utilizing resources to maximum advantage in term of defined social ends. यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना और यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को. ओके, द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग आर. यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, अ एंड ऑफ अ सिस्टम ऑफ एंड्स टू बी परस्यूड एंड नॉलेज एज टू अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन देयर ऑप्टिमम एलोकेशन. मतलब यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखना था कि किस तरीके से हम अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ प्लानिंग, हेयर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग. ओके, जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं तभी जा कर के हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं किसी भी कंट्री का. ओके, सो द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ही यहाँ पे क्या कहलाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग. मतलब किस तरीके से हम इकोनॉमिक का डेवलपमेंट करेंगे, उसका तरीका हम क्या यूज़ करेंगे, किस वे में हम यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज को, तो ये सभी क्या कहलाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग. नाउ in other words, economic planning refers to a conscious, systematic and coordinated effort by some central authority on the available resource to bring a desired result in given period of time. Economic
प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कॉन्शियस होकर के, मीन्स अटेंटिव होकर के, सिस्टमैटिकली, कोऑर्डिनेट वे में, मतलब सबके कोऑर्डिनेशन से, मतलब यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग किया जाएगा सभी के लिए किया जाएगा, सिस्टमैटिकली किया जाएगा और अटेंटिव होकर के किया जाएगा। ओके, ये सब कौन करेगा? सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगा वही इन सब की प्लानिंग करेगा। ओके, ताकि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको यूटिलाइज करके एक प्रॉपर रिजल्ट अचीव किया जाए। ओके, द प्लानिंग अथॉरिटी इन इंडिया नोन एज प्लानिंग कमीशन। भारत में जो प्लानिंग कमिटी होती है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन। ओके, फिक्सेस द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। प्लानिंग कमीशन यहाँ पे क्या करती है? टारगेट को फिक्स करती है, प्रोडक्शन के टारगेट को फिक्स करती है कि कितना प्रोडक्शन करना है और सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका लक्ष्य क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा। ओके, द एंड पॉलिसी मैथड वेयर बाय द टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव आर सॉट टू बी अचीव्ड। और वो प्लानिंग कमिटी होगी वो ये देखेगी कि हम किस तरीके से प्लानिंग करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेट अस सी इकोनॉमिक प्लानिंग हैज़ बीन डिफाइंड बाय द वेरियस ऑथर आर एज अंडर। यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग को अलग अलग ऑथर के द्वारा डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज डेल्टन। डेल्टन हैज से हियर economic planning is its widest sense is deliberate direction by person in charge of large source of economic activity toward chosen end. Planning Commission India. Economic planning is essentially a way of organizing and utilizing resources to maximum advantage in terms of defined social ends. The two main concept of planning are a system of end to be pursued and knowledge as to available resource and their optimum allocation. अब यहाँ पे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में? उन्होंने कहा है कि हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम मैक्सिमम एडवांटेज ले सकें रिसोर्सेज का। ओके, और हम अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर सकें। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। पहला, अ सिस्टम ऑफ एंड टू बी परस्यूड एंड नॉलेज एज टू अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसके बारे में जानकारी हासिल करना और हम कैसे उसे एलोकेट कर सकते हैं। ओके, नाउ रॉबिन्स ने क्या कहा है यहाँ पे? इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ कलेक्टिव कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ प्राइवेट एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। अब यहाँ पे रॉबिन्स ने कहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग ये एक एक्टिविटी है। ओके, कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, किस तरीके से इस पे कंट्रोल किया जाएगा प्रोडक्शन और एक्सचेंज पे। नाउ हैके ने कहा है यहाँ पे प्लानिंग मीन्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। उन्होंने कहा है कि प्लानिंग एक डायरेक्शन है प्रोडक्टिव एक्टिविटी का। ठीक है, ये कौन डायरेक्ट करता है इसको? सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, सेंट्रल अथॉरिटी ये चेक करता है कि हमें आखिर किस तरीके से कौन से डायरेक्शन में जा कर के, मतलब क्या चीज़ों को यूटिलाइज करके हमें यहाँ पे प्रोडक्शन करना है। ओके, नाउ एल लेविस ने यहाँ पे कहा है आपको इकोनॉमिक प्लानिंग इज स्कीम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन विच इंडिविजुअल एंड सेपरेट प्लांट्स एंटरप्राइजेस एंड इंडस्ट्रीज आर ट्रीटेड एज कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ। टुडे वी आर गोइंग टू सी हियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या विशेषताएं थी हम उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ हियर लॉन्ग टर्म प्रोसेस।
Planning is a long-term process. Its successful result can be achieved only in a long-term period, and therefore it is like a chain work. If this chain of planning is disturbed, it has an adverse effect on economic growth of the country. अब हम इस पॉइंट में देखेंगे कि प्लानिंग क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब लंबे समय तक चलने वाला एक प्रोसेस है। ये एक प्रकार से चेन वर्क होता है, चेन वर्क की तरह होता है। अगर चेन बीच में टूट गई तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि प्लानिंग को अगर बीच में रोक दिया जाए या प्लानिंग करने में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो ये सीधे किस पे इफ़ेक्ट करेगा, कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफ़ेक्ट करेगा। ओके, मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, Establishment of central authority. प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। अब यहाँ पे प्लानिंग कौन करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लानिंग, या फिर हम कहें 5 ईयर प्लानिंग यहाँ पे कौन कर रहा है, सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, इन इंडिया दिस अथॉरिटी इज़ नेम्ड एज प्लानिंग कमीशन। भारत में इस अथॉरिटी को क्या कहा जाता है, प्लानिंग कमीशन। ओके, The central authority conceive the plan, prepare it and suggest appropriate measure for its implement. यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्या करती है, प्लानिंग करती है, उसके बाद उसे प्रिपेयर करती है और उसे प्रॉपर वे में सजेस्ट करती है प्रॉपर मेजर्स के साथ। फिर आगे वो इन प्लानिंग को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ओके, मतलब सबसे पहले वो प्लानिंग बनाएगी, लोगों को सजेस्ट करेगी, उसके बाद फिर वो क्या करेगी, आगे इम्प्लीमेंट करेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, फिक्सिंग ऑफ टारगेट। प्लानिंग contains targets that are to be achieved. Targets are determined on the basis of priorities. Every field is touched and priorities are fixed on the basis of defined time period. Efforts are made to achieve the aims within that period. अब यहाँ पे आपको गिवन है फिक्सिंग ऑफ टारगेट। यहाँ पे एक टारगेट को फिक्स किया जाता है जो अचीव करना है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट करना है उसमें, उसका एक टारगेट बनाया जाता है। ओके, टारगेट आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज़। यहाँ पे प्रायोरिटीज़ की बेसिस पे टारगेट बनाया जाता है कि सबसे ज़्यादा मेन क्या है, पहले किसके लिए प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहले हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उसे अचीव कैसे करना है ये सब भी हम प्लान करेंगे। ओके, तो जो मेन चीज़ होगा उसको सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे। Every field is touched and priorities are fixed on the basis of definite time period. यहाँ पे सारे fields जो हैं वो यहाँ पे important है, लेकिन यहाँ पे हर प्रायोरिटी के लिए यहाँ पे एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। ओके, एफर्ट्स आर मेड टू अचीव द एम विद इन दैट पीरियड, और इसको अचीव करने के लिए कंप्लीट तरीके से एफर्ट्स किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्या होंगे, प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही हमने उन्हें सोच के रखा होगा कि आखिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। ओके, सो इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ characterized by some definite predetermined objective to be realized within a definite time period. अब यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग को कैरेक्टराइज्ड किया गया है और यहाँ पे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को फॉर्म किया गया है कि हमें कितने समय में कितने ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे कंप्लीट करना है, क्या चीज़ को अचीव करना है। एफ़र्ट्स आर मेड टू अचीव द एम विद इन दैट पीरियड, और उस समय में क्या किया जाता है, एफ़र्ट्स किया जाता है, पूरी मेहनत किया जाता है कि हम कंप्लीट कैसे करेंगे अपने इस गोल को, अपने इस ऑब्जेक्टिव को। ओके, तो हमें इसके लिए एक फिक्स्ड टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने समय में हमें इतना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Planning ensures maximum utilization of available resources of the country which result in its progress and development. अब यहाँ पे प्लानिंग में आपको गिवन है कि आपके पास आपकी कंट्री में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको
उस नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए. ओके, नाउ हियर point number 6. Financial planning involves the provision for the financial outlay for the different sector of economy. It can be done through additional taxation, surplus of public enterprise, external assistance, public debt, deficit financing, etc. A plan can be successfully implemented only if it makes an adequate and detailed provision for the mobilization of financial, human and natural resources of the country.